नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये गोल्ड ईटीएफ क्या है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और इसमें इसको ईटीएफ का मतलब होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसको ये दूसरे रूप में समझें कि गोल्ड के शेयर खरीदने की प्रक्रिया को ही ईटीएफ कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जो सोने की कीमत पर आधारित होती है। ये निवेश करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। इसमें आप डिजिटल तरीके से ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। ये एक यूनिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसे स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। फिर भी आप फिजिकल सोने के मालिक नहीं हैं, इसलिए आप गोल्ड ईटीएफ को रिडीम कर सकते हैं और जो उसका पैसा है या कैश में वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा इसको कैसे आप देखेंगे कि सर चूँकि गोल्ड ईटीएफ है तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड है फंड है, तो इसमें 1 ग्राम फिजिकल गोल्ड का जो दाम होता है उस हिसाब से उसकी एक यूनिट अलॉट होती है, उसके प्राइस रहते हैं। और इसमें एक दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है कि आप कभी भी इसको खरीद के रख सकते हैं और बेच सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। और क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाएगी और प्योरिटी इसमें 99.5% की रहती है और इसका ट्रांजेक्शन काफ़ी ईजी है। आप कभी भी आप 50 रुपये 100 रुपये से भी आप खरीद सकते हैं। इसे आप यदि बाहर मार्केट में ख़रीदने जाएं तो आप 50-100 रुपये का सोना नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ईटीएफ के रूप में आप 50 रुपये 100 रुपये जो 500 रुपये जब मन करे उतने का सोना खरीद सकते हैं। जब उसके दाम बढ़ें तो आप उसको बेच सकते हैं और इसका ट्रांजेक्शन काफ़ी ईजी है। और इसमें जो चार्जेज हैं कोई वो नहीं रहता, क्योंकि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं रहता। ब्रोकरेज आप आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है कि ब्रोकरेज बहुत कम रहता, मामूली सा ब्रोकरेज रहता है। और ये इसकी यूनिट जो है आपको डीमैट में आसानी से आ जाती हैं और बिना किसी ब्रोकरेज को कुछ पेइंग किए हुए आप आसानी से इसको रिडीम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें जैसे फिजिकल गोल्ड में आप देखते हैं कि मेकिंग चार्ज ये सब लगता है, ऐसा कुछ इसमें चार्ज नहीं लगता और गोल्ड की प्योरिटी जैसा हमने पहले भी बताया वो अच्छी रहती है। जहाँ तक दूसरा एक सवाल आता है कि सुरक्षा, तो जब आप देखते हैं फिजिकल गोल्ड को हमेशा खतरा रहता है कि कहीं इसमें एक तो अशुद्धता का खतरा, दूसरा चोरी का खतरा। अब उस चोरी से बचने के लिए आपको बैंक लॉकर में रखना पड़ता है। आजकल तो सुनने में आ रहा है कि बैंक लॉकरों को भी काट करके सोना लोग पार कर दे रहे हैं और बैंक लॉकर का फिक्स चार्जेस देना पड़ता है ईयरली। ऐसा इस ईटीएफ के साथ नहीं होता है। आप ईटीएफ को आप बाई करेंगे, डीमैट में आ जाएगा और वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। जब आपका मन करेगा, जब आपको उसके उचित भाव मिले तो उसको बेच सकते हैं। एक इसका जो सोने का इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा फ़ायदा है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करते हैं कि इन्फ्लेशन से हमें कुछ ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि हमारे जो पैसे का सबसे बड़ा शत्रु इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो गोल्ड ऐसा देखा कि गोल्ड यदि लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्फ्लेशन को अभी तक बीट किया है। 8.5-9% से लेकर के 8.5%, 9%, 10% इस तरीके के गोल्ड के रिटर्न रहे हैं और कभी एक अच्छे समय में गोल्ड के रिटर्न 12-13% के भी रहे हैं। और इससे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से एक और फ़ायदा रहता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। बहुत सारे आप इस वर्ड को सुनते होंगे या आर्टिकल भी पढ़ने को मिलता होगा कि हमको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो उसमें गोल्ड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपके पास कुछ डेट हो गया, जैसे एफडी है, इक्विटी हो गई, रियल इस्टेट हो गया, एक हिस्सा गोल्ड में भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत हिस्सा, जिससे आपका ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाए। आप इसको जैसे आप फिजिकल गोल्ड को आप गिरवी रख करके या प्लेस करा करके लोन ले सकते हैं, वैसे ईटीएफ को भी आप गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं। तो ये आपको लोन लेने के भी काम आ सकता है, जिससे फिजिकल गोल्ड आता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको हमने पहले भी बताया कि आप लमसम एक बार में खरीदें या जब मन करे खरीदें या एसआईपी के रूप में भी कर सकते हैं। तो गोल्ड के बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल हैं जो जिसमें डीमैट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि सारांश में हम बात करें कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट से
कैसे करें और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, या म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम को जो नॉन डीमैट की होती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP के रूप में कर सकते हैं, लमसम के रूप में कर सकते हैं। और जो है आप इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपको हमने बताया कि एक तो सिक्योरिटी का है, ठीक है, कोई चोरी नहीं होगी, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, इजी ट्रांजैक्शन है इसका, ठीक है, और आसानी से आप इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा महत्व है कि जब भी कोई दुनिया में जियोपॉलिटिकल या इस तरीके से समझें कि फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, उस समय गोल्ड के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और जैसा आप लोग जानते हो कि बड़े बुजुर्ग या अपने अपने देश में तो काफ़ी लोग इस पे प्रेफर भी करते हैं, लेकिन वो गहनों के रूप में प्रेफर करते हैं कि गोल्ड हमेशा गाढ़े वक्त में काम आता है। जब भी आपको संकट का समय हो तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि आप इजी उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है, आराम से उसको बेच करके अपना वो समय जो है आप निकाल सकते हैं और पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गोल्ड एक अच्छा विकल्प है। इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करने के तरीके आपको हमने बता ही दिया कि आप ऑनलाइन ख़रीदें या ऑफ़लाइन ख़रीदें, और या म्यूचुअल फंड की ऑफलाइन स्कीम से ख़रीद लें, या डीमैट फार्म में ख़रीद लें, या SIP के रूप में ख़रीद लें, और आसानी से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि गोल्ड के बारे में और ETF के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।